hope you are fine and doing well. We are studying Unit 7 P block elements and today's topics are allotropic form of phosphorus, जिसमें हम करेंगे white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. ब्लैक के दो फॉर्म करेंगे हम इसमें, अल्फा ब्लैक phosphorus एंड बीटा ब्लैक phosphorus. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस की हम बात कर रहे हैं. तो जो फॉस्फोरस है वैसे तो उसकी बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, लेकिन उसमें से तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी? एक तो है व्हाइट फॉस्फोरस, एक रेड फॉस्फोरस एंड एक ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है, ये तीन एलोट्रोपिक फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस की. तो इन्हीं के हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इनको ही. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में. व्हाइट फॉस्फोरस जो है कैसे हमें ऑब्टेन होगा? देखो, जो फॉस्फोरस रॉक होती है ना, उसको अगर हम सैंड और कोक के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? व्हाइट फॉस्फोरस मिलता है. प्रिपरेशन. When phosphorus rock heated with sand and coke, at इलेक्ट्रिक फर्नेस या जो है आपका आयरन फर्नेस होता है, उसमें हम उसको हीट करते हैं अबो ए टेम्परेचर 73 केल्विन. इतने टेम्परेचर जो है, इससे अबो या इतना टेम्परेचर होना चाहिए, उस पे जो हम व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो हमें क्या, किसकी प्रेजेंस में? सैंड और कोक की प्रेजेंस में. तो हमें क्या मिलेगा? व्हाइट फॉस्फोरस. ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होगी? जो फॉस्फोरस रॉक होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. तो CA3PO4 ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम फॉस्फेट. फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 नेगेटिव. कैल्शियम पे जो है कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और फॉस्फेट जो है PO4 3 नेगेटिव, ये होता है फॉस्फेट. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो बन गया ना ये फॉर्मूला. तो ये बन गया आपका CA3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फोरस रॉक होगी. ठीक है, पहले ये सैंड के साथ रिएक्शन करेगी. सैंड में क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड. ठीक है, एट कितने टेम्परेचर? 73 केल्विन टेम्परेचर पे. ठीक है, अगर स्पेशल टेम्परेचर दे रखा है तो उसको लिखना जरूरी है. ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 प्लस P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड मिल जाता है हमें यहाँ पर. ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, जो 6. ठीक है, बैलेंस फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है, अब ये जो हमारा फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड बना है, ठीक है, ये कोक के साथ रिएक्ट करेगा. P4O10 किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोक के साथ. कोक क्या होता है? कार्बन का ही एलोट्रोप होता है ना, जिसमें सिर्फ क्या होगा? कार्बन होंगे. तो इसकी बैलेंस फॉर्म ही कार्बन जो है के साथ कंबाइन करेगा, कोक के साथ कंबाइन करेगा, उतना ही टेम्परेचर है हमारा 773 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? P4 प्लस में CO, यहां पर P4 ये निकल जाएगा, O10 ये, और ये कार्बन ये निकल जाएगा. ठीक है, तो CO, तो यहां पर बैलेंस कर लेंगे हम इसको 10CO को. ठीक है, तो यहां पर बन गए हमारे 10CO. ठीक है, P4O10, P4 यहां से बन गया हमारा. ठीक है, और O10 है और 10 ही कार्बन है, तो 10CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है. ये जो P4 है दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस. व्हाइट फॉस्फोरस. ठीक है, P4 यूनिट में जो है प्रेजेंट होता है व्हाइट फॉस्फोरस. अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं.
फोस्फोरस है, व्हाइट फोस्फोरस, एग्जिस्ट एज P4 यूनिट। अभी हमने देखा P4 यूनिट में एग्जिस्ट करती है, जो कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है। कैसे? इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। P4 यूनिट में करता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो क्या होगा? एक रेगुलर टेट्राहेड्रन, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। हर एक जो है फोस्फोरस है, हर एक फोस्फोरस चार जो है आपके अलग, जो 3 फोस्फोरस है उससे कनेक्ट हो रहा है। ये इस तरह से, ये इसके लोन पेयर है। इसने क्या बनाने हैं? 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए यहाँ पर, और एक यहाँ पर क्या है? इसका लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है ना, पी नाइट्रोजन फैमिली में आता है। नाइट्रोजन फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP3। तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे है, तो क्या आएगा? 3s और 3p, 3s2 और 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है फॉस्फोरस की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 लोन पेयर, सॉरी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर हो गया और 3 इसने कहा है बॉन्ड बना लिए अदर फोस्फोरस एटम के साथ, ठीक है। ये फोस्फोरस है, इसके पास भी है, एक दूसरे फोस्फोरस के साथ बना लेगा और एक ये वाले इसके साथ बना लेगा, ठीक है। आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो व्हाइट फोस्फोरस है वो P4 यूनिट में एग्जिस्ट करता है और एक रेगुलर टेट्राहेड्रन की फॉर्म में होता है इस तरह से, जो कि एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और 3 यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होंगे हर एक के, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्ड है PPP बॉन्ड, एंगल जो है PPP एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो बस इसी स्ट्रक्चर में इतना ही लिखना है आपने, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन, देन इसका स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाइट फोस्फोरस जो है वो सॉफ्ट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं हम, इट इज सॉफ्ट, ट्रांसलूसेंट, मतलब ट्रांसलूसेंट आप समझ रहे हैं, दूध जैसा, धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई दे इस टाइप का, ट्रांसलूसेंट, वैक्सी, वैक्स जैसा होता है, ठीक है। व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट सॉलिड, ठीक है। और इसके अंदर गार्लिक जैसी स्मेल आती है, विद गार्लिक स्मेल, विद गार्लिक स्मेल, ठीक है। सॉफ्ट होता है इसलिए ये नाइफ से भी हम इसको काट सकते हैं, इतना ये सॉफ्ट होता है। इट कैन बी कट विद नाइफ। तो सॉफ्ट होता है तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो बहुत ही कम होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इट्स मेल्टिंग पॉइंट 317 केल्विन के आसपास होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वो 553 केल्विन होता है, ठीक है। तो देखो आप कितना लो टेम्परेचर है इनका, मेल्टिंग पॉइंट भी है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही कम है, क्लियर। नेक्स्ट, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। वैक्सी है, आपको वैसे ही दिख रहा है, वैक्स चिकनाहट सी कुछ होगी थे ना, वो डिसोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब वैसे तो ये स्टेबल रहता है, लेकिन अप टू 1070 केल्विन तक तो ये मतलब स्टेबल रहता है। उसके बाद जो है ये डिसोशिएट होना स्टार्ट हो सकता है। इट इज स्टेबल अप टू
ए टेम्परेचर 1070 केल्विन, ठीक है, इवन इन वेपर फॉर्म, इवन इन वेपर फॉर्म, वेपर स्टेट में भी ये क्या है, स्टेबल रहता है, ठीक है, P4 की यूनिट में ही एग्जिस्ट करेगा 1070 केल्विन जब तक टेम्परेचर रहेगा। लेकिन इससे अबो अगर टेम्परेचर होता है तो वो क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। बट अबो 1070 केल्विन टेम्परेचर इट डिसोशिएट, क्या हो जाता है, ये डिसोशिएट हो जाता है और टू गिव P2 मॉलिक्यूल, P2 मॉलिक्यूल्स देता है, ठीक है। ऐसे P4 जो है वो डिसोशिएट होके P2 मॉलिक्यूल्स बना देगा इस तरह से, ठीक है, अबो 1070 केल्विन, तो वो व्हाइट फॉस्फोरस जो है आपका डिसोशिएट हो जाता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर से देख लेते हैं क्या है, सॉफ्ट है और ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है, अगर आप इसको ओपनली आप छोड़ देते हो, धीरे धीरे ये क्या होने लग जाता है, इस कलर चेंज होने लग जाता है, इसका येलोइश कलर का आ जाता है, इसलिए इसको कई बार येलो फॉस्फोरस भी हम कहते हैं, ठीक है। इसमें कैसी स्मेल आती है, गार्लिक स्मेल आती है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सॉफ्ट होता है इसका मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। और वाटर में इंसोल्यूबल होता है, देखो वैक्सी बोल दिया तो हमने वहां से हम कनेक्ट कर लेंगे कि वाटर में इंसोल्यूबल होगा, ठीक है। 1070 केल्विन तक तो ये स्टेबल रहता है, लेकिन अबो दिस टेम्परेचर ये क्या है, डिसोशिएट हो जाता है। P4 यूनिट किसमें, P2 मॉलिक्यूल्स में डिसोशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजेंस, हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है कैसे, जैसे कि क्लोरीन के साथ, जब फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है उसके प्रेजेंस में, तो वो एकदम फायर एग्जिट करता है, मतलब एकदम ऐसे आग सी लग जाएगी, ठीक है, फायर प्रोड्यूस होगी जब हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। और उसी तरह वो क्या बना लेगा वहां पर, फॉस्फोरस क्लोराइड ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा, ठीक है। जैसे कि P4 Cl2 के साथ क्या बनाएगा, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा के साथ रिएक्ट कर लिया तो पेंटाक्लोराइड भी बना सकता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो दोनों ही स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। नाउ रिएक्शन विद सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड बनाते हैं फॉस्फोरस, और एक एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस होती है जब वो उसको सल्फर के साथ बर्न किया जाता है फॉस्फोरस को, तो इस तरह से P4S3 सल्फाइड बनता है। अब ये देखो P4S3 जो सल्फाइड है, और भी सल्फाइड बनते हैं, P8 वाला भी बन जाता है, P2 वाला भी बन जाता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। ये हम मैच बॉक्स आपने देखी होगी, उस पे जो साइड में लगा होता है वहां पर जो क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, तो वो फॉस्फोरस का सल्फाइड होता है P4S3। ये कहाँ यूज होता है, मैच बॉक्स में। उसके साथ साथ ये तो होता ही है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो सल्फाइड ही होता है, उसके साथ वो उसको छिपाने के लिए ग्लू भी होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फिलर होता है जो उसको फिल कर देता है, उसके लिए फिलर भी होता है। और KClO3 पोटेशियम क्लोरेट जो है वो भी प्रेजेंट होता है इसके साथ, सल्फाइड के साथ। तो ये आ सकता है कि मैच बॉक्स में भी क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा सल्फाइड प्रेजेंट होता है, तो वो होता है P4S3, ठीक है, सल्फाइड। और उसके साथ साथ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 भी प्रेजेंट होता है, उसको छिपाने के लिए एडेसिव या कोई ग्लू प्रेजेंट रहता है, कोई भी फिलर वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके वो उनके क्या है, रिस्पेक्टिव मेटल्स के फॉस्फाइड बनाते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम Na+P4 के साथ रिएक्शन करके Na3P बना देगा, इसका नाम हो गया सोडियम फॉस्फाइड, क्या बन गया, सोडियम फॉस्फाइड। ऐसे ही कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इस तरह से
ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उनके रिस्पेक्टिव फोस्फाइड बनाएंगे, ठीक है। सिल्वर है तो सिल्वर फोस्फाइड बना लेगा, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ करेंगे मैग्नीशियम फोस्फाइड बना देगा। तो उस तरह से आपको क्या है, चार्ज को बैलेंस करके और फिर इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस तो बस आपको इस तरह से लर्न ही करनी है। बस थोड़ा सा आइडिया आप इसी तरह लगा सकते हैं कि क्या फोस्फाइड में पी होता है और यहाँ पर P3 नेगेटिव होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका चार्ज क्या फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखा दिया है। इसीलिए आपको बेसिक मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप मतलब रटने ना पड़े, फॉर्मूले जो है आप बना सके खुद ही रिएक्शंस को। इस तरह से अगर रिएक्शन आ भी जाती है तो आप खुद कर सकते। इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब ऐसे थ्योरेटिकली पूरा नहीं पूछा जाएगा कि पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज बता दो उसकी, कोई रिएक्शन दे दी उठा के उसको कंप्लीट करो, ठीक है। या आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दिया, उसके जो है अंदर यहाँ पर जो है कोई भी कंडीशंस है वो बताओ, तो इस तरह से ही दिया जाता है। तो 2-3 बार आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या बनना है, ठीक है। बाकी फॉर्मूलेस बनाने आपको जरूर आने चाहिए। नाउ रिएक्शन विद aqueous alkalis, ठीक है। aqueous मतलब वाटर के साथ और बेस, ठीक है। जैसे कि NaOH है, बेस है, ठीक है। वाटर के साथ इसके सॉल्यूशन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, फोस्फेन, ठीक है। तो यहां से देखो फोस्फेन एक इंपॉर्टेंट जो है सब्सटेंस है। तो यहाँ पर हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी, फोस्फेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो aqueous alkali के साथ जब हम व्हाइट फास्फोरस को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोस्फेन, और साथ में हमें मिलता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट, ठीक है। नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, जो व्हाइट फास्फोरस है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे का क्या करते, रिडक्शन। इसको बड़ा ध्यान से देखना। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट क्या होता है, काम करने वाला। रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन, तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, ठीक है। और खुद का क्या होगा उसका, अगर दूसरे का रिडक्शन करेगा खुद का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो देखें इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। P4 अगर एलिमेंट्री फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, ठीक है। P4 से हमारा क्या बना, यहाँ पर ये वाला P चेंज हो रहा है, S3PO4। इसमें आपको वैसे भी देखा जाए तो कहीं ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देख लो इसकी आपकी +1 होती है या -2, तो ये तो होगी +3, ठीक है। प्लस में x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो +5 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से 0 से +5 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और वो भी कितने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया उसने। तो यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो फास्फोरस एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस। नाउ रेड फास्फोरस। नेक्स्ट रेड फास्फोरस कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको, रेड फास्फोरस को देखो। व्हाइट फास्फोरस जो है उसको अगर हम कंटिन्यूअसली हीट करते रहते हैं एट ए टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर पे, और कोल CO2 की एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, उस एटमॉस्फेयर में अगर हम उसको हीट करते रहते हैं, किसको, व्हाइट फास्फोरस को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और CO2 की जगह कोल गैस भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो व्हेन व्हाइट फास्फोरस heated at a temperature 573 Kelvin in atmosphere of CO2, ठीक है। CO2 के एटमॉस्फेयर में जब हम व्हाइट फास्फोरस, ये हमारा क्या है, व्हाइट फास्फोरस, तो ये क्या है, हीट करते रहेंगे। देखो कोई चीज वो हीट करते रहते हैं तो वो रेड हो जाता है, जैसे लोहा हो जाता है ना, उस टाइप से। तो 573 केल्विन CO2 का एनवायरमेंट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा रेड फास्फोरस। अब आप कहोगे P4 फॉर्मूला लिख लिया,
फॉर्मूला वही रहता है P4, लेकिन ये इसकी क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये देखेंगे कि ये कैसे पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये मतलब व्हाइट फॉस्फोरस से हम क्या बना लिया, अब हमने रेड फॉस्फोरस बना लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस था रेगुलर टेट्राहेड्रन टाइप का ना, इस तरह से ये भी वही है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस और यहाँ पे भी फॉस्फोरस, एक टेट्राहेड्रन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस जैसे अटैच था ना वैसे ही है। ठीक है, P4 यूनिट। अब ये क्या है, यहां से अटैच है, ये आगे अटैच हो जाएगा नेक्स्ट फॉस्फोरस से, इस तरह से। ठीक है, ये यहां से अटैच हो जाएगा नेक्स्ट। तो इस तरह से पॉलीमर बन जाता है P4 यूनिट्स का रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस सिर्फ एक P4 यूनिट है और रेड फॉस्फोरस एक पॉलीमर है P4 यूनिट्स का। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, व्हाइट फॉस्फोरस को हमने हीट किया, उसको क्या बना दिया, हार्ड बना दिया। पहले व्हाइट फॉस्फोरस क्या था, सॉफ्ट था। ठीक है, नाम से इंडिकेट है रेड है, तो क्या रेड कलर ही होगा। ग्रेइश, जो आयरन का रेड कलर होता है ना, ग्रेइश सा थोड़ा सा उस टाइप की लस्टर होती है इनके अंदर। ठीक है, इट इज हार्ड होता है, क्रिस्टेलाइन सॉलिड है, क्रिस्टेलाइन सॉलिड विद ग्रे लस्टर, चमक होती है इसमें, आयरन ग्रे टाइप की लस्टर होती है। ठीक है, नॉन पॉइजनस है। ठीक है, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस है वो तो हार्मफुल होता है। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस की वजह से जो है डिजीज भी हो जाती है, फॉस्फोरस जॉब बोलते हैं जिसको। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉन पॉइजनस है, इट इज नॉन पॉइजनस। ठीक है, वाटर में जो है इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर, वो भी वाटर में इनसोल्यूबल था, ये भी वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो स्टेबल एलोट्रोप था अप टू 1070 केल्विन, ये भी आपका स्टेबल है, ये उससे ज्यादा स्टेबल है, इट इज स्टेबल एलोट्रोप। ठीक है, वो स्टेबल है। ठीक है, नॉट कैच फायर, नॉट कैच फायर, वो फायर एग्जिस्ट करता था, ये फायर नहीं करेगा। ठीक है, एक दूसरे का कंपैरिजन करके हम जो है प्रॉपर्टीज को ज्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टेबल है, तो स्टेबल से रिलेट करें अगर हम रिएक्टिविटी को, तो क्या होगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव। ठीक है, कम रिएक्टिव है उससे। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस हेलोजन, सल्फर और अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता था, ऐसे ही रेड फॉस्फोरस भी करता है। बस डिफरेंस ये है कि वहां पर हम डायरेक्ट व्हाइट फॉस्फोरस ले लेते हैं, यहाँ हम उनके कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस P4 Cl2 के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सेम वैसी ही रिएक्शंस है, ट्राइक्लोराइड बना रहा है और पेंटाक्लोराइड भी बना रहा है। ठीक है, सल्फर के साथ करके उनके सल्फाइड बना देते हैं। ठीक है, और सोडियम जैसे है, सोडियम के साथ करके सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा।
ठीक है, सेम रिएक्शन करता है, बस डिफरेंस ये है क्योंकि P4 यूनिट हो गई, ठीक है, उसी तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो NaOH aqueous NaOH के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी ना, तो एल्कलीज के साथ रिएक्ट कर रहा था aqueous एल्कलीज के साथ, लेकिन रेड फॉस्फोरस नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो डज नॉट रिएक्ट विद aqueous एल्कलीज। इवन कास्टिक एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है, सेपरेट करती है इसको व्हाइट फॉस्फोरस से। तो इस तरह से हम इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस को। ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो उसकी दो फॉर्म होती हैं, एक तो होती है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है वो कैसे बनता है, देखते हैं हम अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे प्रिपेयर होगा। रेड फॉस्फोरस को जब हम हीट करते हैं, किसको हीट करेंगे, रेड फॉस्फोरस को। रेड फॉस्फोरस को जब हम हीट करते हैं 803 केल्विन टेम्परेचर पे, एक सील ट्यूब के अंदर जहां से और कुछ एंटर ना कर सके, सील ट्यूब के अंदर जब हम रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बन जाएगा। ठीक है, और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कब बनेगा, सॉरी पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस की। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल पढ़ा था ना हमने फर्स्ट एड में, और कुछ फॉर्म में ये रोम्बोहेड्रल भी होता है। तो क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर टाइप्स पढ़े थे 7 टाइप, उसमें आपने मोनोक्लिनिक भी पढ़ा था, रोम्बोहेड्रल भी पढ़ा था, है ना। तो उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है कौन सा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, ये स्टेबल होता है, स्टेबल एलोट्रोप है, एलोट्रोप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वही बता रही हूँ, बस इतना ही पता होना चाहिए कि अल्फा ब्लैक कैसे बनता है या बीटा ब्लैक कैसे है, यही ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया रेड फॉस्फोरस। मोनोक्लिनिक आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, आपने सॉलिड स्टेट में कर ही लिया है। ठीक है, अब देखते हैं बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनता है। वो तो किससे बनता है, रेड फॉस्फोरस से, ये बनेगा व्हाइट फॉस्फोरस से। व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम हीट करेंगे 473 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, लेकिन इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। कितना, 4000 से लेकर 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर अप्लाई करना था, प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर। जब व्हाइट फॉस्फोरस पे प्रेशराइज किया जाता है एट इस टेम्परेचर 473 केल्विन, तो हमारा कौन सा बनता है, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। क्लियर, रेड से अल्फा बनेगा और व्हाइट से बनेगा आपका बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। नाउ जो बीटा ब्लैक है इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज नाम से इंडिकेट है, ब्लैक तो है ही, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेटालिक लस्टर भी होती है, ब्लैक मेटालिक लस्टर, चमक होती है, शाइनिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या है, हाईली पॉलीमराइज्ड है, हाईली पॉलीमराइज्ड, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसका जब हम अभी हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलीमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे, इसका यहाँ मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ पहले। इस तरह से फॉस्फोरस जैसे बेंजीन रिंग होती है ना, ऐसे हर एक पे यहाँ फॉस्फोरस अटैच है। ठीक है, हेक्सागन टाइप में। ठीक है,
ऐसे ही ग्रेफाइट होता है ना, हेक्सागन होते हैं उसके, ठीक है, ऐसे ही हेक्सागन, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बनाते जाओ बस इस तरह से, और नीचे बना लो, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ऐसे करके। इस तरह से ये हाईली पोलराइज्ड है, बहुत ज्यादा रिंग्स इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये जो एंगल है पीपी एंगल जो है ये 99 डिग्री का होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर एक बात देखने के लिए है कि जैसे ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही ये भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, पॉलीमराइज है, हाईली पोलराइज, तो हाई होगा ना 860 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल। ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज इसमें लिख लिया, आप सीक्वेंस में लिख लेना, ठीक है। मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, व्हाइट, रेड और ब्लैक में सबसे ज्यादा ब्लैक फॉस्फोरस जो है स्टेबल होता है। ब्लैक में भी कौन सी, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये इनका सीक्वेंस भी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये आपकी जो 99 डिग्री का है, यहाँ पर 280 पाइकोमीटर इसकी पीपी लेंथ होती है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। टेट्राहेड्रन इस तरह से बन रहा है, सॉरी हेक्सागन बन रहा है। ये जो लेंथ है पीपीपी लेंथ जो है 218 पाइकोमीटर होती है। तो ये था आपका ब्लैक फॉस्फोरस। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, व्हाइट वाला, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव अगर हम बात करें तो कौन सा है हमारा, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। ब्लैक में भी कौन सा, बीटा ब्लैक, लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट स्टेबल, ठीक है। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही रहता है, इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।